तो हमने मैथ्स में एवरेज कंप्लीट किया था, लास्ट एवरेज कंप्लीट हो गया था। तो अब हम मैथ्स को भी कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, यानी कि थोड़ा सा जीके और थोड़ा सा रीजनिंग को भी हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक। इससे पहले हम एक टॉपिक रीजनिंग पढ़ भी चुके हैं। कौन सा वाला? नंबर सीरीज। क्या उसमें हमने उसके बाद प्रैक्टिस करी या बंद कर दिया? क्या प्रैक्टिस करी उसके बाद या बंद कर दिया? करी थोड़ी, पक्की बात है। और श्रेया, आपने प्रैक्टिस करी? देखो नंबर सीरीज इसमें भी दिया होगा, आपको दिया है नंबर सीरीज? हाँ, नंबर सीरीज भी है। बाकी रीजनिंग नहीं होगी इसमें, बट नंबर सीरीज है। तो आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। अभी तक हमने एक ही चैप्टर पढ़ा है, और जो चैप्टर पढ़ा है उससे मैंने कितने क्वेश्चन आएंगे बोला था? 4 to 5 क्वेश्चन आने वाले हैं नंबर सीरीज के। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके भी 3, 4, 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, और हर एग्जाम में आते हैं। आप सैनिक का दो, नवोदय का दो, या फिर कोई और बड़ी क्लास में जाके आप कोई और एग्ज़ाम दोगे, कोई भी एंट्रेंस, तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस चैप्टर का नेम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कोड करना। कोडिंग लैंग्वेज भी होती है ना, पाइथन, C++। तो यानी कि हम कोई एक कोड बना के किसी बात को लिखते हैं या बोलते हैं। अब अगर लिखा है तो उसको समझ में भी आना चाहिए, बोला है तब भी उसको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है। ऐसे ही अगर मैं किसी भी लैंग्वेज में कोई बात कर रहा हूँ तो आपकी समझ में तभी आएगी जबकि आपको वो लैंग्वेज आती है, बात भी तभी समझ में आएगी, है ना। जैसे बाहुबली में एक लैंग्वेज है जो उसमें वो होता है ना, विलन कहो या राक्षस, पता नहीं क्या था वो, तो वो बोलता है निम्बा, ऐसे ही था ना। हाँ, तो वो एक पिक्चर के लिए एक लैंग्वेज बनाई थी पूरी की पूरी, पता है, एक लैंग्वेज है वो प्रॉपर। तो पिक्चर के लिए लैंग्वेज बनी, तो वो कौन सी पिक्चर होगी? बाहुबली। तो अब उसको डिकोड कौन कर सकता है? जिसको लैंग्वेज पता है। ये तो हम तो निम्बा निम्बा ही बताया, मैं तो बस। जीके में पढ़ाया था? अच्छा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हाँ हाँ, होता है, वहाँ पे होता है। तो स्टार्ट करें फिर कोडिंग डिकोडिंग। 3 से 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएंगे, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार ये टॉपिक है। सबसे पहली बात, ये जो हम कोड बनाएंगे या उसको डिकोड करेंगे, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हिंदी में कभी भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगी, या किसी और लैंग्वेज में नहीं होगी। किस में होगा? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर कोडिंग डिकोडिंग होगी तो हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, यानी उसमें कितने लेटर होते हैं, कितने वोवेल्स हैं, कितने कंसोनेंट हैं, ये पता होना चाहिए। और फिर उनके सीक्वेंस पता होने चाहिए, है ना। ABCD का सीक्वेंस हम सबसे पहले समझने वाले हैं। आप मुझे बताओ, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं ABCD में, यानी इंग्लिश में? 26। और उसमें से वोवेल्स कितने होते हैं? 5। अच्छा, हिंदी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 33। और वोवेल्स? 13।
11 होते हैं ऐसे वोवेल, बट 13 कह सकते हो आप अभी के लिए। जो अंक होता है और जो आहा होता है, लास्ट वाले जो दो होते हैं ना, उनको हम वोवेल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो फिलहाल 13 कह लो आप, कोई बात नहीं। और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हिंदी मुद्दा नहीं है, इंग्लिश मुद्दा है। तो हम स्टार्ट करते हैं ABCD को याद करना। किस किस को ABCD आती है? तुम लोग हंस क्यों रहे हो भाई? ABCD आती है क्या तुम लोगों को? फ्रेंच भी आती है? ये आता था आपको? हैं? अब देखो, लेकिन हमें केवल ये नहीं सीखना है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखनी है। देखो, अगर आप इस साइड से ABCD लिखते हैं ना, A से Z की ओर, अब ये ऐसे तो मैंने लिखे हैं, हो सकता है मैं इनको एक लाइन में लिख देता ऐसे। किसने बोला नीचे लिखने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं था। ABCDEFGHIJKLMZ, है ना, एक लाइन में लिख सकते थे। तो हम लिखते कहाँ से हैं? बेसिकली इस साइड से इधर की ओर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कहाँ से किधर की ओर लिखा? लेफ्ट टू राइट। अच्छा, किसका लेफ्ट किसका राइट? हमारा, है ना। आपका लेफ्ट किस साइड है? इधर है। तो इधर से इधर की ओर लिखते हुए आए ना, यानी कि इधर से, या कहीं भी आप मान लो इधर को, या यहाँ पे लेफ्ट है तो फिर उधर से इधर की ओर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या सीक्वेंस बना? लेफ्ट टू राइट। तो अगर इसके अपोजिट लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा एक और नाम इसको हम कहेंगे, जो कि होगा अल्फाबेट ऑर्डर। दूसरा क्या नाम है इसका? ऑर्डर या सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? ABCDEF, अल्फाबेट ऑर्डर है। तो ये क्या होगा फिर? अपोजिट ऑफ अल्फाबेट ऑर्डर। अपोजिट ऑफ अल्फाबेट ऑर्डर, ये बना। अब हमें ऑर्डर पहले पता करना है, ऑर्डर का सीक्वेंस पता करना है। आप मुझे बताओ, या आप बता भी चुके हो, टोटल कितने लेटर हैं? 26 अल्फ़ाबेट है। इसमें दो चीज़ें हैं, वोवेल और कंसोनेंट। वोवेल कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21। और वोवेल कौन से होते हैं? ये हमारे वोवेल हैं, और सारे के सारे दूसरे अल्फ़ाबेट होंगे। अब फिर से हम आते हैं अपनी ABCD पे। अगर ये टोटल 26 हैं तो इसका एक सीक्वेंस होगा ना, एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये है, 3 4 5 सो ऑन 26, है ना। तो अब हमें ये याद करना है, यानी कि सारे के सारे लेटर्स का सीक्वेंस याद करना है। और इसको मैं याद कराऊंगा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप देखते रहो। अच्छा, 1 2 3 नंबर, इसमें क्या कोई दिक्कत है? 1 2 3 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ABC 1 2 3। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है जो कि है, क्या नाम है इसका? इजोटी।
इजोटी में जो लेटर आते हैं वो 5 के गैप में आते हैं, मतलब कि E5 होगा, है ना, 4 5, ऐसे ही J10 होगा, O15 होगा और T20 होगा। T20 तो मैच भी होता है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप भी होता है एक, और IPL भी होता है 20 ओवर का। तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? लास्ट ईयर हुआ था T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? बहुत होशियार हो गए तुम लोग। 25। तो इजोटी के जो लेटर हैं वो 5 के गैप में आते हैं और फर्स्ट 5 ही होता है। तो 5, 10, 15, 20, 25। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम इनको मार्क कर देते हैं। ये है 5, 10, 15, 20, 25। तो इतने याद हो गए। इसके बाद जेड भी हमें याद है। जेड का मतलब क्या है? लास्ट है तो 26। और 26 यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट का अगर हम ठीक हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 13। 26 का हाफ क्या होता है? 13 होता है। और 13 जो होता है वो M होता है। यानी कि ठीक अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट का ठीक हाफ करेंगे तो वो क्या होगा? M होगा, 13 होगा। अच्छा, एक और चीज़ से आप 13 को याद रख सकते हो। क्या M इस तरह से है क्या? अगर इसको मैं रोटेट कर दूं तो क्या ये ऐसे बन जाएगा? इसको और रोटेट कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको और रोटेट कर दें तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल। ये तीनों फॉर्मेट हमारे काम के हैं। मैंने M को रोटेट किया तो इट लुक लाइक 3, और फिर उसको रोटेट किया तो ये अब W बन गया। यानी कि M और W दोनों में कहीं ना कहीं 3 आएगा। अब 3 आएगा तो 3 तो C होता है, वो तो चला गया 3 तो। अब क्या बचा? 13 और 23। इसका मतलब आगे 13 और 23 M और W वाली चीज़ें हो सकती हैं। M वाला तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। M ठीक हाफ के 13 बनाता है, तो बचा W के लिए क्या? 23। ऐसे ही अगर हम G और Q को देखें तो G और Q में कुछ इस तरह से 7 बना रहता है। अगर इन दोनों में 7 बना है तो क्या पॉसिबिलिटी है? 7 और 70। 27 तो होता नहीं है अभी तक। इसका मतलब 7 और 17 हैं ये G और Q दोनों। तो G7 होता है। और G7 एक ग्रुप भी है। कौन सा ग्रुप है? G7 सुना आपने? क्यों नहीं सुना फिर? G7 एक डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें 7, 8 इस तरह से ग्रुप हैं, यानी कि 8 मेंबर अभी हैं उसमें। इंडिया नहीं है इसमें। इंडिया तो डेवलपिंग है ना, डेवलपिंग है तो उसमें डेवलप्ड है। ठीक है, हाँ, USA, रशिया, चाइना वगैरह वगैरह, है ना। तो फिलहाल 7 और 17 बना हमारा Q और G से। इतनी बात क्लियर? इसके बाद आप देखो H को। H आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। मैं कहता हूँ आप इस H में इनको भी मिला दो तो H क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अगला है I को आप लिखते हो ऐसे, और हम I को ऐसे भी लिखते हैं।
आई कैसा दिखता है, 9 की तरह। जब आप के लिखते हो तो के लिखते टाइम आप एक डंडा और दूसरा डंडा ऐसे टेढ़ा खींचते हो। मैं कहता हूँ दोनों डंडे सीधे कर दो, तो के क्या बन जाएगा, 11। इसके अलावा अब देखो, अगर आपको सी और ई याद है तो डी याद हो जाएगा। ऐसी एफ भी, मतलब कुछ कुछ आप बीच के वैसे निकाल सकते हो, है ना। जैसे 11 13 पढ़ लिया तो एल ए बी सी डी तो आती है, गिनती भी आती है। ऐसी एन 14 होगा, ये भी हम हिसाब लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखो, अच्छा क्यू भी तो हो चुका है ना, 17। हम क्या कर रहे हैं, 2 लाइन खींचते हैं, 1 2, तो क्या बन जाता है, वी। यानी कि वी को बनाने के लिए 2 लाइन खींचनी पड़ती है। याद रखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम एग्जैक्ट चीज़ें, बस मेमोराइज करना है। वी बनाने के लिए आपको कितने डंडों की ज़रूरत पड़ी, 2 2 हमने लिख दिया, 820। ऐसी एक्स बनाना है, एक्स आप ऐसे भी बना सकते हो ना, कितने डंडे लगे, ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4, तो कितने डंडे, या तो 2 या तो 4, 24। 2 लोगों की शादी होने वाली है, पी और एस की नहीं, पी और एस की नहीं होगी, आर और यू की होगी। क्या लिखते हैं, वेट्स लिखते हैं, वर्सेज लिखते हैं, अच्छा वेट्स लिखते हैं। वर्सेज तो लड़ाई वाला हो जाएगा ना। अच्छा बताओ, आर से सपोज ऋतु है, आर से ऋतु है और यू से उदय है, यू डी ए है, क्या लिख सकता हूँ, उन्मुक्त लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, ऋतु और उदय की अगर शादी हो रही है तो इनकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, 18 23। हाँ पुराना वाला लगाएंगे हम, पुराना वाला। अभी ये चेंज हो चुकी है, अब गर्ल की जो एज है वो 21 हो चुकी है, बट हम पुराना वाला हिसाब लगाएंगे, ठीक है। तो ऋतु को कितना होना चाहिए, 18, और उदय को 21। तो इन दोनों की शादी हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और शादी में चले जरूर जाना। हाँ तो ये है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारे ही हो गए, फिर अब तो कुछ कुछ बच गए है ना। करो जरा इसको नोट करो। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है नहीं कि जो आर लेटर है उसका क्या प्लेस है। आर लेटर का लेफ्ट से वो क्लियर मेंशन करता है, या तो अल्फाबेट ऑर्डर लिखा होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटर, व्हाट इज द 18th प्लेस, या विच अल्फाबेट हैज 18th प्लेस, इस तरह से, या 18 प्लेस पे कौन सा नंबर है, या आर का कौन सा नंबर है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और लेफ्ट से राइट की ओर आपको चेक करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। आप बताओ P का कौन सा प्लेस है लेफ्ट से, P का कौन सा प्लेस है, 16, और N का कौन सा प्लेस है, 14, S का कौन सा प्लेस है, 19। कौन सी साइड से, लेफ्ट टू राइट, हम सब चेक करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो A है स्टार्टिंग वाला लेटर है, इसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा। जैसे A यहाँ से स्टार्टिंग वाला है, वैसे ही Z यहाँ से स्टार्टिंग वाला है, तो ये A के अपोजिट होगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि वह जो E है वो किसके अपोजिट है, या E के अपोजिट की कौन सा लेटर होगा, तो E कौन सा लेटर है यहाँ से, 5th, और यहाँ से फिफ्थ कौन सा है, 3 4 5, V हो रहा है,
तो ई के अपोजिट क्या होगा? बी होगा। ऐसे जी के अपोजिट क्या होगा? टी, बिल्कुल टी होगा। सेवंथ लेटर है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सेवंथ लेटर टी है, यानी कि जी के अपोजिट क्या होगा? टी होगा। अब कभी भी अगर आप किसी लेटर और उसके अपोजिट लेटर की वैल्यू का सम करोगे तो वो हमेशा कितना आएगा? 27। चेक करते हैं भाई, ऐसे कैसे मान लें? 1 और 26 सम मिला के कितना हुआ? आपने बताया जी जो कि 7 है और टी, टी कितना है? 20, इसका सम कितना हो जाएगा? 27। यानी कि किसी भी दो लेटर को अगर आप सम करोगे उसकी वैल्यू को तो हमेशा हमें 27 मिलेगा। जैसे b की क्या वैल्यू है और b के अपोजिट क्या होगा? y। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू 25 है और अगर दोनों का सम करोगे तो 20। यानी कि किसी लेटर और उसके अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होगा? 27। तो अगर हमें किसी का अपोजिट निकालना है तो उसको 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आगे हम उसी को देखने वाले हैं। हाउ टू फाइंड opposite letter of any letter, opposite letter of any letter। तो इसका आंसर है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सीक्वेंस या अपोजिट लेटर लिख दो, लेटर लिख देता हूँ। We subtract from 27, we subtract the value of, एक और चीज लिख दो यहाँ पे, the value of any letter from 27। We subtract the value of any letter from 27 to get अपोजिट लेटर। अब क्वेश्चनों की बारी है और फिर इसकी भी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, चिंता मत करिए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अपोजिट लेटर ऑफ फॉलोइंग लेटर्स या अल्फाबेट, ये क्वेश्चन है। यस, और आपकी जो लेटर है जिसका आपको अपोजिट फाइंड करना है वो है एस, पी, क्यू, एम और आर। इन पांचों के अपोजिट लेटर आपको फाइंड करना है और 27 में से इसकी वैल्यू को माइनस करके करनी है, जो हमने फॉर्मूला सीखा उसी से। यस, जैसे एस की जो वैल्यू है उससे 27 माइनस करके फिर उसका जो आता है वो यस, 27 में से एस की जो वैल्यू है, मैं एक सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। आपका फॉर्मूला क्या बना? अच्छा, यहाँ पे लिख ही देते हैं एक बार ना, 27 माइनस लेटर वैल्यू इक्वल टू अपोजिट सब्ट्रैक्ट के बाद ये नीचे से ये लिखना है पहले, द वैल्यू ऑफ एनी लेटर। तो 27 में से क्या माइनस करेंगे हम? 19। कितना आएगा? 8। और 8 पे फिर कौन सा लेटर होता है? H। तो S के अपोजिट होगा H।
ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखो। 27 माइनस लेटर्स वैल्यू इक्वल टू अपोजिट लेटर वैल्यू। तो सारे हो गए आपके, आपके भी हो गए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला है 27 और s की क्या वैल्यू होती है 19। t से पहले आता है ना, तो 20 से पहले 19 है, तो 27 माइनस 19 8, और 8 कौन था, इस तरह से होता था, तो ये h है यानी कि 8। तो s के अपोजिट क्या बना h। p के अपोजिट, तो p की वैल्यू क्या होती है 16। p बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा, और इसकी हमने ट्रिक भी नहीं पढ़ी आई थिंक, है ना, तो याद रखना इसको आप। 11, और 11 का मतलब k। q की वैल्यू होती है कितनी 17, माइनस करेंगे तो 10, और 10 पे कौन होता है इजोटी का j। m की वैल्यू है 13, माइनस करेंगे तो 14, और 14 पे होता है n। m के बाद n आता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। r, ये ऋतु थी, इसका अपोजिट क्या होगा 9 पे कौन होता है i। इस तरह से हम अपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन अब निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो उनको। तो हम अपोजिट लेटर निकाल रहे हैं किसी भी लेटर का, और 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब आप एक चार्ट बनाओगे जिसमें हम लेटर और उसका अपोजिट लेटर लिखेंगे, तो ABCD EFGH IJKLM M तक होगा, और M के अपोजिट क्या होता है NOPQR। ऐसे हो गया, तो कौन बना दिया, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, हैं इजी है ना। अब इसको याद रखने के लिए एक मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ सबसे पहले, जो कि है उफ लव बाई सटजी। अच्छा, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये खाली ऐसी फालतू सा एक सेंटेंस है, लेकिन हमारे बड़े काम का है। इसमें क्या आ रहा है UF उफ, तो ये उफ जो है यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, U के अपोजिट F और F के अपोजिट U। LOVE मैं ज़्यादा सर्कल नहीं करता हूँ, फिर ये ज़्यादा फिर हौच पौच हो जाएगी, ठीक है। तो ये है ना, 3 पेयर हो गए। इसके बाद है BY या YB एक दूसरे के अपोजिट होगा, और हो वही रहा है 25 27, ये सब 27 बनाएंगे, इन सब का सम कितना होगा 27। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। तो फिलहाल सम को हमें नहीं देखना। इसके बाद SHIRTG यानी इतने सारे पेयर हमने याद कर लिए। 14 लेटर हो गए आई थिंक, 2 6 6 2 8 8 से 14, 14 लेटर हो गए। बचे क्या 12, 6 पेयर और बचे। 6 पेयर में से A to Z तो आपको याद ही होता है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A to Z। आपने कभी बैंक में गए हो आप? हाँ, बैंक में दो ट्रांजैक्शन होती हैं, या तो आप वहाँ पे डिपॉजिट करते हो या फिर वहाँ से विड्रॉ कर लेते हो। डिपॉजिट मतलब जमा करना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या आप सेविंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे डिपॉजिट करते हो, और या विड्रॉ करते हो। तो DW का मतलब आपको ध्यान रखना है डिपॉजिट और विड्रॉ, और ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, हमारे लिए ये काम की बात है। इसके बाद यहाँ पे देखो खाने वाली चीज़ है एक, हाँ देखो ये खाने की वाली चीज़ बोला तो, बट कोई नहीं, CRAX लो, XA ले लो, क्रैक्स डोनट जैसा होता है ना, वही तो होता है क्रैक्स। अच्छा, देखो J के बाद क्या आ रहा है? Q आ रहा है। J और Q को कैसे याद रख सकते हो आप बताओ? जैक एंजिल, जोकर क्वीन, ये बहुत गैम्बलिंग वाला है भाई। J और Q, देखो ये होते हैं जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स, उसमें J और Q होता है, जिनकी वैल्यू वहाँ पे अलग होती है, उससे मतलब नहीं हमें, बस आपको ध्यान रखना है जो J Q एक दूसरे के अपोजिट है। जैक से भी याद रख सकते हो, जैसे याद रहता है आपको। देखो PK एक पिक्चर थी, PK क्या है? वो भी है। और MN या NM से आप लगा सकते हो नरेंद्र मोदी, NM नरेंद्र मोदी। या अगर आप इसको MN ही रहने दो तो मन की बात बहुत करते हैं ना, मन की बात, मन की बात, नरेंद्र मोदी करोगे, नरेंद्र मोदी, मैन भी हो सकता है। तो आई होप अगर आपने इतने पॉइंट, हाँ क्यों? हाँ एक साथ आता है तो अपोजिट है, ठीक है, जैसे आप याद रख सकते हो, बट ये याद रखने हैं आप। अगर ये आपको याद होंगे तो आप फिर क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि ये अपोजिट वाला क्वेश्चन है। आप बताओ। BRR कैसे हो गया भाई? CRR कैसे हो गया? और क्या, और कुछ आ रहा है क्या? और कुछ लॉजिक है? है? देखो रीजनिंग में जब रीजनिंग शुरू करी थी ना हमने, तो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि रीजनिंग में एक तरीका नहीं है ना एक आंसर है, एक से ज़्यादा तरीके हैं और एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप आंसर बता सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, फिर BRR पे जाना पड़ेगा। आपका बिल्कुल सही है BRR, यस। थर्ड वाला बताइए, कौन बता रहा है? आप बताओ नमन, थर्ड वाले का आंसर। हाउस आ रहा है थर्ड वाले का? यार ये बच्चा बड़ा खतरनाक है। हाँ इस वाले का ना, ये थर्ड है बेटा, फर्स्ट तो हमने इरेज कर दिया उधर, ये थर्ड है। इसका बताओ कितना है? हाउस है इसका। चलिए चेक करते हैं फिर, ठीक है। सबसे पहले ये है 4, ये है 17, P16, 22, 5, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे 3, 18, 15, 4, 17, 18, 16, 15, 22, 23, 5, 4। तो सबसे पहले डिक्रीज 1 से और फिर इंक्रीज 1 से ही, ऐसी है ना। तो हम इस नंबर में भी यही चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं इसकी। तो 9, 14, 22, 18, 6। तो सबसे पहले है डिक्रीज यानी कि 8, फिर इंक्रीज 15, फिर डिक्रीज 21, फिर इंक्रीज 19, फिर डिक्रीज 5। तो 8 का मतलब है H, M का मतलब है 21U, हाउस। बिल्कुल सही आंसर है हाउस जिसने बोला है, वेरी गुड। इसके बाद इसका आंसर बताइए, ए के। दो आंसर हैं आपके, आया ही नहीं। चलिए, दो आंसर आ रहे हैं भाई इसमें। तो सबसे पहला है 111, फिर है 6, 16। तो पहले तो इसी को समझने की बारी है कि ये बना कैसे। तो दोनों में 5 प्लस हो रहा है। तो x 24 और d 4। तो अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ +5 है तो क्या यहाँ भी +5 ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप +5 करते हो तो 24 + 5 कितना हो जाएगा, 29। बट 29 तो लेटर होते ही नहीं है। तो हम जेड के बाद ABCD को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। जेड पे एंड जरूर हो रहा है, फिर से वो कहाँ आ जाएगा, ABC पे आ जाएगा। तो 24 और 2 26 हो गए। फिर कितना बचा, 3 यानी कि C, और 9 का मतलब CI। तो सही पे एक ही तो आ रहा, दो कैसे आ गए। नहीं नहीं, जेड के बाद फिर से आप सर्कुलर समझो उसको, ए जेड फिर आते जाएगा। DME, आप बताइए। DMM, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है 4, 2, 21। तो इससे बना 5, 5, 26। तो पहले प्लस हुआ 1, फिर प्लस हुआ 3 और फिर प्लस हुआ 5। तो 1, 3, 5 और नंबर प्लस हो रहा है। तो यहाँ हम भी क्या प्लस करेंगे, 1, 3, 5। तो 1 प्लस करेंगे तो 4, 3 प्लस करेंगे तो 13 और 5 प्लस करेंगे तो 13। कौन सा, J10 और 3 ऐप करना है ना। DMM तो बोला आपने, तो DMM आंसर आ रहा है। किस केस, बस दो ही हुए। कौन कौन से, फर्स्ट एंड डी आपके। करो फिर करो, बाकी अब हो नहीं रहे, ट्राई करो। F, क्या लिखा मैंने, FIG है, IG सर। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या है कंबाइन,
नहीं नहीं, ये पूरा एक है। हाँ, फिग को ये लिखा है तो बिन को क्या लिखेंगे? क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है भाई। ठीक है, साथ में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों का आ चुका है मैक्सिमम, बट एक बार फिर से देखिए कैसे हम इसको कर रहे हैं। 4 6 8 10 D F H G। कोई बात नहीं, अपोजिट भी होंगे तो इससे वो भी पता चल जाएगा हमें। अब 4 और 23 सम करेंगे तो 27, 6 और 21 ऑल्सो 27, 8 और 19 ये भी 27, और 10 और 17 ये भी 27। तो ये अभी तो आपको दिख गया, DW किसी ने हिंट भी दे दिया था, है ना। हो सकता है एग्जाम टाइम पे ना दिखे, तो आप सम करके चेक कर रहे होगे, 27 बनेगा, इसका मतलब अपोजिट है। अब इसके अलावा अभी सम क्यों किया हमने? अभी तक तो हम गैप देख रहे थे, भाई 4 है तो 5 6 था कुछ, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 से 23 हो गया सीधे। अगर आप माइनस करोगे तो कितना? 7 होगा। अगर डी में 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 23 तो आएगा। ऐसे ही 6 में कुछ माइनस करेंगे तो फिर ये आएगा, बट ये गैप बढ़ते जा रहा है, वो पैटर्न है ही नहीं, क्योंकि पैटर्न क्या है? अपोजिट। तो यहाँ पे भी हम अपोजिट फाइंड करेंगे, और अपोजिट के लिए फिर कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो हमें याद है। एच के अपोजिट क्या होता है? एस। जे के क्यू, और एल के, और एन के एस क्यू ओ एम। सभी का आंसर आ गया था, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे आता हम 10 15 11 5 7 8 12 2। अब आप देखो यहाँ, अगर 10 से 7 को आप मिलाओगे तो मिल तो रहा है, वैसे इसका डिफरेंस कितना है? 3, यानी कि इसमें 3 माइनस किया, और फिर 15 से 8 लिखा तो क्या माइनस किया? 7। यहाँ पे 7 माइनस किया, फिर 11 से 12 लिखा, +1 हुआ, और फिर ये, तो ये कोई सीरीज नहीं बनती हुई दिख रही है ना, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। कुछ और सोचो इसमें भाई आप। हाँ, कुछ और मिला क्या? मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत होगा तो दिमाग लगाना बेकार है। क्या था? जोक था ना, जोक। GLHB, GLHB। तुम लोगों ने दिमाग लगाया तो अच्छी बात है, यूज हो गया थोड़ा सा, अब हो जाएगा। अब तो इजी हो गया ना। 10 से 7 लिखा मतलब -3, और फिर 15 से 12 लिखा -3, यानी कि इन सब में -3 हो रहा है। तो ऐसे रिस्क का भी -3 करेंगे हम तो ये 15 होगा, 15 पे O होता है, फिर I यानी कि 6 बनेगा तो F होता है, देन S 19 में 3 माइनस होगा तो 16 पे कौन होगा? P होगा, और K पे 11 8 पे H होगा, OFPH। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 1 5 6 10। वो 3 वाले पैटर्न को लेके चली ना, वो अपने हिसाब से चल, ज़्यादा देखना नहीं है इधर। 1 5 6 10 11 15 16 20 +10 कर दें।
सीधे सीधे +10 कर दो भाई। 17 का 27 हो जाएगा तो क्या बनेगा फिर? ए हो जाएगा, क्योंकि 26 ही होते हैं वहाँ तो। और यू कितना होता है? 21, 31 हो जाएगा। 31 का मतलब 26 तक तो ठीक है। फिर क्या बचा? 5, 5 पे ई, और बी पे क्या होगा फिर? ऐसे ही एफ, और जेड के बाद 10 आगे बढ़ेगा तो जे हो जाएगा। तो ए ई एफ जे हमारा आंसर फर्स्ट वाला। हाँ तो वही होने दो, जो भी होए हमें क्या, बट सही आंसर यही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यही आंसर आ रहा है ना, तो ये भी ध्यान। तो 24, 12, 16, 24, 12, 16, और यहाँ है 3, 15, 11। अब आप मुझे बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे? क्या ये अपोजिट है? बिल्कुल अपोजिट है। तो m के अपोजिट क्या होता है? n। d का विड्रॉ डिपॉजिट, VE अपोजिट से आ गया। अब अगले में आप देखो थोड़ा सा अलग है ना, पहले 3 लेटर थे और फिर 6 लेटर हैं, या 6 हैं? 6 है। तो बड़ा आसान है, जो F है उससे पहले क्या होता है और बाद में? तो F से पहले और बाद वाले लेटर लिख दिए, I से पहले और बाद वाले लेटर लिख दिए, F G H यानी कि G से पहले और बाद वाले लेटर लिख दिए। तो ऐसे ही बिन से पहले क्या आएगा? AC। I से पहले क्या आता है? और N से पहले बाद AC। बिल्कुल सही आंसर है। SR को लिखा है 1918। तो आपको बताना है SM को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा है डक। आंसर कोई नहीं बताएगा, आप लोगों का आंसर आ गया तो आप अगला क्वेश्चन करिए। बेस्ट, नेट, चलिए 6 क्वेश्चन और अभी थोड़े से अलग पैटर्न के, इजी लगे।